हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सिविक चैप्टर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो हम जानेंगे गवर्नमेंट होता क्या है, वो कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एवरी कंट्री नीड्स टू मेक अ डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन, ranging from decision about where to build roads, schools, or how to reduce the price of onion where they get too expensive, or way to increase the supply of electricity। तो सभी जो कंट्री है, छोटी हो या बड़ी, उनको एक गवर्नमेंट बनाने की ज़रूरत है जो उनके बिहार में डिसीजन ले सके। जैसे कि कहाँ रोड बनेगा, कहाँ स्कूल बनेगा, कहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे। और जो जब कभी कंट्री में बहुत महंगाई का स्तर बहुत बढ़ जाए तो उसको मैनेज कम करने के लिए भी कुछ एक्शन ले। और जो कंट्री में जो रिसोर्सेज है, जो जो जनरल पब्लिक के नीड्स है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विस को की सप्लाई इंक्रीज करे। इन सभी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो गवर्नमेंट होती है, ये जो सोशल इशू फेस करते हैं, सोशल इशू जो होती है उसको भी सॉल्व करती है। और जो हमारे देश में जो पोस्टल सर्विस है, रेलवे सर्विस एंड अदर नेशनल सर्विस है, वो हमारी गवर्नमेंट मैनेज करती है। और गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट जो है, ये हमारे कंट्री के बॉर्डर्स को भी प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी रखती है। दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करने का भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट का ही है। और जब कभी हमारे देश में नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक, इस चीज़ों से लोगों को सामना करना पड़े, उसमें जो नुकसान होता है उसको कॉम्पनसेट करने में गवर्नमेंट हमारी सहायता करती है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है और हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है। तो जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो उनको एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है जो डिसीजन ले सके। द कंट्री नीड टू बी सम रूल दैट अप्लाई टू एवरीवन। यहाँ पे कुछ रूल, नियम कानून की ज़रूरत है जो सब पालन करेंगे। द टेरिटरीज ऑफ कंट्रीज शुड बी प्रोटेक्टेड एंड रिसोर्स हैव टू बी कंट्रोल्ड। जो हमारे कंट्री में जो उपलब्ध रिसोर्सेज है, अवेलेबल है, जो प्रोडक्शन यूजेस के लिए एंड अदर थिंग्स के लिए, वो अच्छी सस्टेनेबल मैनर्स में यूज होना चाहिए ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा सकें। तो हमारे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर होती है डिसीजन मेकिंग का भी होता है, कानून बनाने का भी होता है, और कानून जो कंट्री में लोग रहे हैं उन पे इन्फोर्स करने का भी काम होता है। तो लेट्स सी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हम यहाँ पर देखेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जनरली हमारे कंट्री में 3 लेवल्स है। लोकल लेवल जैसे कि हमारे गांव, विलेज, टाउन, लोकेलिटी में, एंड द स्टेट लेवल जैसे कि सभी स्टेट्स ऑफ इंडिया स्टेट लेवल्स होते हैं, एंड द कंट्री लेवल, इंटायर कंट्री, नेशनल लेवल। इसमें पूरा कंट्री आता है इंक्लूडिंग विलेज, लोकेलिटीज, स्टेट, टेरिटरीज, एवरीथिंग। तो हम अब बात करेंगे लॉज एंड द गवर्नमेंट। तो ये जो गवर्नमेंट होती है वो लॉस बनाती है, जो कंट्री में लोग रह रहे हैं उन सभी को फॉलो करना पड़ता है। ये डिसीजन भी इन्फोर्स करा सकती है, अपने लिए हुई डिसीजन इन सभी लोगों पर इन्फोर्स करा सकती है। जैसे कि एवरीवन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल इज रिक्वायर्ड टू हैव अ लाइसेंस। जैसे कि जो लोग गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर कोई इंसान बिना ड्राइविंग लाइसेंस का मिलता है गाड़ी चलाते हुए तो उसको जेल हो सकती है या फिर फाइन भी लग सकता है। अदर ऐसी बहुत सारी डिसीजन है जो हमारे गवर्नमेंट बनाती है। सो गवर्नमेंट जो होता है वो पर्टिकुलरली स्टेप बाय स्टेप पर्टिकुलर लॉ फॉलो कराने में लगी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ पर्सन फील दे वेर नॉट हायर फॉर अ जॉब। जैसे कि आप कभी बहुत बार सुने हैं, जैसे कि कभी किसी लोगों को
किसी कारण जैसे कि रिलीजन कास्ट के बेस पे काम नहीं मिलता, तो वो पुलिस या फिर कोर्ट में जाकर क्लेम कर सकता है अपना राइट। तो गवर्नमेंट सारे ट्रेड, एजुकेशन, हॉस्पिटल फैसिलिटी, रोड, सब चीज़ पर ध्यान देती है कंट्री की। तो अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ गवर्नमेंट। हु गिव्स द गवर्नमेंट द पावर टू मेक द डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ। तो जो गवर्नमेंट है उनको पावर कौन देती है और डिसीजन मेकिंग का हकदार कौन बनाता है। तो जैसे हमारी कंट्री है डेमोक्रेसी कंट्री, इसका डेफिनेशन होता है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो जो लोकल जनरल पब्लिक है वो गवर्नमेंट को इलेक्शन द्वारा अपने वोट देकर पावर में लाती है। और देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। फॉर इंस्टेंस लेट्स टॉक अबाउट द वेरी ओल्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्ची टाइप गवर्नमेंट। मोनार्च ये होते हैं किंग एंड क्वीन, जो अपने कंट्री पीपल के लिए डिसीजन लेते हैं और उनको सलाह देने वाले बहुत लोग होते हैं, उनके नीचे काम करने वाले, लेकिन फाइनल डिसीजन होता है ये उन्हीं का होता है, मोनार्च का ही होता है। अनलाइक डेमोक्रेसी सा नहीं होता। यहाँ पे जो किंग्स एंड क्वीन है जो ये डिसीजन लेते हैं, उन्हें ये इस डिसीजन को किसी को भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेरेस हम बात करेंगे डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में। इन इंडिया डेमोक्रेसी इज ऑल्सो लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल इन द इंडियन पीपल। यहाँ पर जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है वो हमारे लिए डिसीजन लेती है, लेकिन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू आंसर अस इफ़ वी नीड एनी क्वेरीज अबाउट देयर रूल्स एंड अदर थिंग्स। तो ये जो लीडर होता है वो इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल्स, लोकल एंड अदर। तो इसमें जो गवर्नमेंट है वो रेफर एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन द विच पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। इसमें जो लोग हैं डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, अपने जगह पर किसी और को इलेक्ट करते हैं लीडर, वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। और ये गवर्नमेंट इंटायर पॉपुलेशन को आंसर देती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या गोल है इसके पीछे, एंड ऑल। तो अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। इसका मतलब है जो एडल्ट है, जो कंट्री के हैं, जो वोट दे सकते हैं, उनकी उम्र होती है 18 या फिर 18 से अधिक उम्र की जो व्यक्ति हैं, उन्हें वोट देने का पूरा हक है। जब बहुत पहले ये ऐसा था कि जो गरीब लोग थे, जो वीमेंस हैं, जो पुअर्स है, जिसके पास घर द्वार नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको वोट देने की आज़ादी, राइट नहीं था। और ये चीज़ गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उन्होंने स्टार्ट किया एडल्ट फ्रेंचाइजीज, जिसमें 18 से ऊपर की व्यक्ति, चाहे वो जैसा भी हो, वो वोट दे सकता है। उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वोट फॉर वीमेन। तो जो गवर्नमेंट, ये हमारे एक दूसरी कंट्री से रिलेटेड है, जैसे कि यूरोप एंड यूएसए। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो जो वीमेंस और पुअर्स थे ना, जब बहुत पहले उनको स्ट्रगल करना पड़ा वोट राइट के लिए। वीमेन स्ट्रगल टू वोट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। इस स्ट्रगल कहा गया वुमेन सफ्रेज मूवमेंट, एज दे द टर्म सफर यूजली मीन्स द राइट टू वोट। तो वर्ल्ड वार के दौरान जो यूएसए की वीमेंस थी, उनको वोट के लिए काफ़ी सफ़र करना पड़ा। तो जब वर्ल्ड वार 1 हुआ, तो जो कंट्री के मेंस थे वो तो युद्ध के लिए चले गए। तब जो वीमेंस थी उनको काम करने के लिए बुलाया गया। एंड वुमेन एंड दे वर केपेबल ऑफ डूइंग, वुमेन आर ऑल्सो सीन बीइंग इक्वली केपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। तो जो वुमेंस को उसी वक्त बहुत गवर्नमेंट ने काम करने के बुलाया, उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया।
तो इस तरह उनका सफोकेट डिमांड द राइट टू वोट ऑल वुमेन्स एंड टू देयर डिमांड्स हेयर। तो इस तरह उनका जो डिमांड था वोटिंग के लिए वो सभी उनको मिल गया। और जैसे कि होता है वे मैनी सफरगेट वेर इम्प्रोजन एंड वेंट टू हंगर स्ट्राइक। जो बहुत सारी वुमेन्स थी उनको जेल हुई, हंगर स्ट्राइक किया भूखे रहने का, एंड हैड टू बी फिट बाई फोर्स, और उनको ज़बरदस्ती भी किया गया बहुत। अमेरिकन वुमेन्स गॉट द राइट टू वोट। जो अमेरिकन वुमेन्स थी उनको वोट करने का राइट मिला 1920 में। एंड वाइल द वुमेन्स इन यूके गॉट वोट ऑन द सेम टर्म एज द मेन एज ईयर 1928। तो ये यूएसए एंड यूके में वीमेंस को बाद में बहुत स्ट्रगल करने के बाद वोटिंग का राइट मिला। वैसे हमारी कंट्री इंडिया में स्टार्टिंग से वीमेंस को वोट करने को मिला। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे अहेड।